ओके चलो ठीक है। डेरिवेटिव बाय लॉग मेथड या फिर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ये पार्ट हुआ था। पहले हुआ था डेरिवेटिव ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन के ढेर सारे प्रॉब्लम्स, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व किए थे उसने। उसके बाद में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन या फिर डेरिवेटिव बाय लॉग मेथड। और लॉग मेथड बहुत ही सिंपल सा पार्ट है, पर टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, फिर लॉग के रूल अप्लाई कर दो और डी बाई डी एक्स लॉग एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। डी बाई डी एक्स लॉग एफ ऑफ एक्स 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। बाद में इस y को उधर शिफ्ट करवा तो y dy बाई डी एक्स निकालो। इतना सिंपल सा पार्ट था यहाँ पे। अब मुझे देखना है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बात करना है तो ऑलरेडी अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बात नहीं की है। ये पार्ट आपका हो चुका है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, sec इनवर्स x, cosec इनवर्स x, 6 इनवर्स फंक्शन देख के आप लोगों ने कोई सी भी फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए वो फंक्शन 1 1 और ऑन होना जरूरी होता है। 1 1 और ऑन होना जरूरी होता है। एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज ऑन टू, एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज ऑन टू बट नॉट 1 1। तो इसका जो डोमेन था वो डोमेन में क्या कर रहे थे, अपने इंटरवल फॉर्म कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे उस डोमेन को बहुत सारे इंटरवल्स में। तो जो छोटे छोटे इंटरवल्स मिल रहे थे उसमें फंक्शन कैसे हो रहा था, 1 1 हो रहा था। जैसे साइन इनवर्स के लिए डोमेन कौन सा आ रहा था, -π/2 to π/2, वहां पे वो फंक्शन 1 1 हो रहा था। एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज ऑन टू बट नॉट 1 1। उसका जो मेन डोमेन था उसको डिवाइड कर रहे थे छोटे छोटे सब इंटरवल्स में, और उस छोटे छोटे सब इंटरवल फंक्शन कैसे हो रहा था, 1 1। अब उसके अंदर नहीं घुसते अपन आते डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। मुझे अगर डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी पढ़ना है तो मुझे लेट y इक्वल टू f ऑफ x से ही जाना पड़ेगा। लेट y इक्वल टू f ऑफ x नंबर 1 इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। जैसे मैंने y इक्वल टू f ऑफ x को डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x बोला है तो ऑटोमेटिकली x हो गया तुम्हारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y हो गया तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल। ये वाला जो सेंटेंस है आपका, ये वाला जो सेंटेंस है ये यहां से निकाल के देता है dy by dx। ये तो पता है ना, इफ आई से y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x तो मैं यहां से क्या निकालता हूं, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x निकालता हूं, फिर डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू, तो डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल निकालने के लिए मुझे y इक्वल टू f ऑफ x इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x देना जरूरी है। बोला ध्यान रखिएगा, here x is equal to independent variable and y is equal to dependent variable। बोलो the function 1 the function लिखे y is equal to f of x is 1 1 and on to inverse function of function 1 that is f is exist। इस फंक्शन f का इनवर्स निकलता है। द फंक्शन y इक्वल टू f, भाई का फंक्शन f है ना,
is 1 1 and on 2, then the inverse function of function 1, that is f, function f is exist, and it is denoted by f to the power minus 1. ये सबको पता है, ये f to the power minus 1 नहीं है, ये f इनवर्स है, मैंने वो वहां पे भी लिख के दिया था। इनवर्स फंक्शन में जो पावर माइनस 1 कर रहे हैं वो पावर माइनस 1 नहीं है, लेकिन उसको पावर माइनस 1 देख लेते हैं, पावर माइनस 1 जैसा है, लेकिन इट इज नॉट ए पावर माइनस 1, इट इज एन इनवर्स फंक्शन एंड इज डिफाइंड एज x is equal to f inverse y, x is equal to f inverse y, y is equal to f of x का x is equal to f inverse y बनता है। क्या होता है? ये बन गया तुम्हारा। अब यहां पे नोट लिख के दे रहा हूं मैं, इनवर्स ऑफ function f is denoted by g also, therefore f inverse is equal to g हो गया। तो यहां पे क्या करते हैं, therefore x is equal to g of y, जैसे मैंने x is equal to g of y बोल दिया तो x is a inverse function of y हो गया, g क्या हो गया, f inverse हो गया ना, f inverse में g ले लिया, ये फिर उसके जी ले जाए। अब बोले तो इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ वाई, इज ए, तो फिर यहां से क्या मुझे मिलेगा, यहां से मुझे मिलेगा dx by dy, यहां से मुझे क्या मिलेगा, मींस इनवर्स फंक्शन ऐसा है, मींस y इज इक्वल टू f ऑफ x अगर 1 1 और ऑन 2 है और डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो यहां से dy by dx निकलता। अगर मैं यहां पे इनवर्स फंक्शन डिफाइन करता हूं तो वहां से क्या निकलता, dx by dy निकलता है। मींस जिस फंक्शन में dy by dx और dx by dy दोनों निकल सकते हैं उसको बोलते हैं इनवर्स फंक्शन। तो यहां से dy by dx भी निकलेगा और dx by dy भी निकलेगा। अच्छा, dy by dx यहां पे कितना होना चाहिए, डेफिनेट नोटेशन से लिमिट डेल्टा x टाइम टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x, और यहां पे dx by dy कितना होना चाहिए बेटा, लिमिट डेल्टा y टाइम टू 0 डेल्टा x बाय डेल्टा y, ऐसे होना चाहिए। तो यहां से dx by dy निकलता है जो होगा लिमिट डेल्टा y टाइम टू 0 डेल्टा x बाय डेल्टा y, और वहां से dy by dx निकलेगा, ये होगा लिमिट डेल्टा x टाइम टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x। अब यहां पे क्या होता है, यहां पे कैसे हो रहा है, x इज ए डिपेंडेंट हो गया और y इज ए इंडिपेंडेंट हो गया। तो यहां पे x इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है, और यहां पे x डिपेंडेंट है और तो हमेशा याद रखना, मैं हमेशा डेरिवेटिव किसके निकालता हूं, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू, तो वो जो पूरा सेंटेंस है हमेशा वाला कौन सा, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसको वैसे के वैसे रखते हैं। At the same time, if the function is 1 1 and 1 2, तो ये दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं, y डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट, उसके बाद में x तुम्हारा डिपेंडेंट और y इंडिपेंडेंट हो सकता है। ये कब पॉसिबल है, जब फंक्शन तुम्हारा 1 1 और 2 होगा, राइट। तो ये पार्ट हो गया तुम्हारा डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन। ये क्या हो गया, डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन। जैसे जरा एग्जांपल लिया मैंने, एग्जांपल लिया y is equal to sin x, y is equal to sin x, y is equal to sin x। तो वहां पे जो साइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, f को। f का इनवर्स कितना होता है, f का पावर माइनस 1, फिर आपके साइन का इनवर्स कितना होगा, तो मुझे बताओ यहां से जो इनवर्स फंक्शन निकलेगा वो कौन सा होगा, x is equal to sin इनवर्स y, x is equal to sin इनवर्स y होगा। जब मैं y is equal to sin x बोलता हूं तो यहां से dy by dx निकलेगा, जब मैं x is equal to sin इनवर्स y बोलता हूं तो यहां पे dx by dy निकलेगा। यहां पे y जो फंक्शन ऑफ x हो गया और यहां पे x इज द फंक्शन ऑफ y होगा, तो ये निकल के देता dy by dx, ये निकल के देता dx by dy, बरोबर।
मेरे पास इसी टाइप का y इक्वल टू cos x आता है, तो मुझे बताओ बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन x कितना होगा? cos इनवर्स y। अच्छा ये x जो है तुम्हारा ये कहां पे होता है? साइन के डोमेन में होता है। साइन का डोमेन कितना होता है? सेट ऑफ रियल नंबर। लेकिन 1 1 और ऑन टू के लिए कितना करते हैं? -π/2 तो यहाँ पे जो x है वो कहां पे बिलोंग होगा? -π/2 to π/2। x बिलोंग्स क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2 और y कहां पे बिलोंग करता है? R में। रेंज कितनी होती है उसकी? सेट ऑफ रियल नंबर होती है। ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा पूरा। यदि इतना सिग्मा इक्वेशन पढ़ाया मैंने, इतने डिटेल में पढ़ाया आपको, कुछ भी नहीं पढ़ा उसमें। इतना बताने के बाद भी अपन वहां पे 0 पे आ जाएंगे अगर पढ़ाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पे x अगर साइन को अटैच आ रहा है तो x कहां पे बिलोंग करता है? साइन के 1 1 और ऑन टू वाले डोमेन में। 1 1 और साइन का 1 1 और ऑन टू वाला डोमेन कौन सा होता है? -π/2 to π/2। रेंज हमेशा कितनी होती है? सेट ऑफ रियल नंबर। अब मुझे बताओ यहाँ पे y किसके साथ है? साइन इनवर्स के साथ है। अब y अगर साइन इनवर्स के साथ है तो y कहां पे बिलोंग करेगा? साइन इनवर्स के डोमेन में। साइन इनवर्स के डोमेन में y कहां बिलोंग करता है? वो सेक में। याद आता? रेंज कितनी है? -1 to 1 है। रेंज कितनी है? तो वो गैप पड़ गया, थोड़ा सा गैप पड़ गया उस पर। तो मुझे बताओ किसी भी साइन की वैल्यू 1 से ऊपर नहीं होती है और -1 से नीचे नहीं होती है। अब मुझे बताओ यहां पे अगर मैं यहां का जो y है कहां पे बिलोंग करेगा? -1 to यहां का जो y जहां पे बिलोंग करता है वहां पे बिलोंग करता है। यहां का x जहां पे बिलोंग करेगा वहां पे भी x बिलोंग करेगा। नंबर 3 पे आते हैं अपन, y इक्वल टू tan x। तो बेटा ये क्या निकाल के देगा आपको? x इक्वल टू tan इनवर्स y ऐसे निकाल के देगा। तो इस तरह से आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइन होते हैं। इस तरह से आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइन होते हैं। अब ये सब पार्ट होने के बाद मेरे पास एक थ्योरम आता है इसका 4 मार्क का। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपका 4 मार्क का। जैसे मैंने आपको कंपोजिट फंक्शन का थ्योरम दिया था। कौन सा दिया था? चेन रूल वाला। कौन सा दिया था? चेन रूल वाला दिया था। कैसा था वो? dy by dx is equal to dy by du into du by dx। उसको एक्सटेंड कर रहे थे अपन बहुत बार, राइट? सामने जा रहे थे। यहाँ पे एक्सटेंड नहीं कर सकते आप लोग, एक ही थ्योरम दिया इसका। और थ्योरम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट आता है। वहां पे कंपोजिट फंक्शन का थ्योरम बहुत इजी था आपका, यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनने जा रहा है। यहाँ पे डेल्टा x टाइम्स टू 0 है और यहाँ पे डेल्टा y टाइम्स टू 0। इसका थोड़ा सा रिलेशन सही ढंग से बता के आना चाहिए आपको। जैसे मैं यहाँ पे डेल्टा y भी कर रहा हूं और डेल्टा x भी कर रहा हूं। सबको पता है, ये पार्ट में लिखा रहोगे। थ्योरम बताना थोड़ा सा कठिन जाता है। y इक्वल टू f ऑफ x इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, बरोबर है? जनरली क्या होता है? y इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल और x इज ए, जैसे इंक्रीमेंट ऑफ x है, इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा x और इंक्रीमेंट ऑफ y डिनोटेड बाय डेल्टा y। डेल्टा x इज इंक्रीमेंट इन x या फिर चेंज इन x। और डेल्टा x अगर x में का चेंज है तो डेल्टा x हमेशा डज नॉट इक्वल टू 0 होगा बिकॉज ऑफ चेंज है। चेंज पॉजिटिव में भी हो सकता है और एक बात घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। घटना में भी चेंज हो गया और बढ़ना में भी चेंज हो गया। तुम्हारे जेब में 1000 रुपीज है, उसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया तो चेंज हो गया ना उसमें, लेकिन वो बढ़ने वाला चेंज हो गया। और आपने खर्चे कर दिया बहुत पैसे तो कम हो गया, तो घट गया, तो फिर तो चेंज होते हैं। मीन्स 1000 रुपीज में अगर ऐड करते हो तब भी चेंज होगा वो, और कम होता है तब भी जो होगा, बढ़ने के बाद भी चेंज होगा और घटने के बाद भी चेंज होगा। बढ़ने वाला चेंज और घटने वाला चेंज, इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा एक्स। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, और चेंज किस में आ रहा है? एक्स में, तो चेंज इन एक्स इज डिनोटेड बाय डेल्टा एक्स।
डेल्टा किसको रिप्रेजेंट करता है? चेंज को, और अभी स्मॉल चेंज को, बहुत बड़े चेंज को नहीं, राइट? मुझे बताओ, मेरे पास अगर 1 रुपया है, उसमें अगर मैं 100 रुपए ऐड कर दूं तो ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज होगा। चेंज आपका मतलब ये डेल्टा स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मेरे पास 1 है और उसमें मैंने 0.1 ऐड कर दिया तो ये चेंज कहलाएगा, 0.01 चेंज कहलाएगा, 0.001 चेंज कहलाएगा। तो एकदम से बहुत बड़ा चेंज दिया गया इसमें, राइट? स्मॉल चेंज बोलते हैं। डेल्टा वाई की चेंज है डज नॉट इक्वल टू 0। वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स। अब मुझे बताओ डेल्टा वाई किसका चेंज है? डिपेंडेंट वेरिएबल का चेंज है, और डेल्टा एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल का चेंज है। अब मुझे बताओ जैसे y x पे डिपेंड है तो y का जो स्मॉल चेंज है वो किस पे डिपेंड होगा? x का जो स्मॉल चेंज है डेल्टा x उस पे चेंज होगा। y जैसे x पे डिपेंड है वैसे y का चेंज डेल्टा y, x का चेंज जो है डेल्टा है उस पे डिपेंड होगा। डेल्टा y डेल्टा x पे डिपेंड है, इसको कैसे लिखते हैं अपन? डेल्टा y is an increment in y corresponding to the increment delta x in x, and as x tend to delta x tend to 0 then delta y tend to 0। तो फिर मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करने के पहले बता दिया था आपको कि आप डेल्फिन नोटेशन पढ़ के आना। कितने लोग पढ़े घर में जाके डेल्फिन नोटेशन? सर मुझे क्लास अटेंड करना है, तो ट्यूशन कब चालू होने वाली है आपकी? घर में बोर हो रहे हैं, जैसे ट्यूशन स्टार्ट हो जाएगी ना पढ़ाई करना बंद कर दोगे। आपको पढ़ाई नहीं चाहिए, भाग घर से भाग कर निकलने के मिलता है 4-5 घंटे के लिए। इसकी राह देख रहे बच्चे आजकल घर में बोर हो रहे हो। जब मैंने बोला था आपको कि आप लेबनिज नोटेशन पढ़ के आओ सही ढंग से, बिकॉज डेरिवेटिव का कौन सा भी थ्योरम मुझे अगर सही ढंग से अंडरस्टैंड करना है, समझना है, तो मुझे लेबनिज नोटेशन पता होना चाहिए। ये लेबनिज नोटेशन है। dy बाय dt निकालने का फॉर्मूला लिमिट डेल्टा x टेंड टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x। व्हाट इज डेल्टा y? चेंज इन y। व्हाट इज डेल्टा x? x तुम्हारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर x इंडिपेंडेंट है और y तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, मुझे बताओ किसका चेंज किस पे डिपेंड होगा? y का चेंज x के चेंज पे डिपेंड होगा, y का चेंज इसका ना डेल्टा x डेल्टा y किस पे डिपेंड होगा? डेल्टा x पे। तो डेल्टा y डेल्टा x पे डिपेंड है, इसके लिए सेंटेंस लिखते हैं अपन। लेट डेल्टा y इज ए स्मॉल चेंज इन y corresponding to the small change delta x in x, that is as delta x tends to 0, जैसे जैसे x का चेंज 0 की तरफ अप्रोच होगा इसका कम होते जाएगा, एट द सेम टाइम y वाला चेंज भी कम होते जाएगा, फिर डेल्टा y भी कहां पे अप्रोच होगा? लेकिन बेटा मेरे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में y इक्वल टू f ऑफ x के बाद x इज इक्वल टू f इनवर्स y की तो आने वाला है। If this function is 1 1 and on 2, अब यहाँ पे क्या हो गया? ये जो f इनवर्स है, मैंने इस f इनवर्स को g से रिप्रेजेंट कर दिया तो ये हो गया g of y। अब कैसे हो गया? x is a डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ y हो गया। यहाँ पे y is a अब क्या हो गया? x is a डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ y। इसका मतलब मुझे ये क्या निकाल के देने वाला है? dx by dy निकालने वाला है। और नेचुरली dx by dy की वैल्यू बाय लेबनिज नोटेशन कितनी होनी चाहिए? लिमिट डेल्टा y टेंड टू 0 डेल्टा x by ये होने वाली है। उल्टा हो रहा वहां पे। अब बताओ यहां पे y कैसे हो गया? इंडिपेंडेंट, और x कैसे हो गया? y का इंक्रीमेंट कितना होगा? डेल्टा y होगा, और x का इंक्रीमेंट कितना होगा? डेल्टा x होगा। यहां पे डेल्टा y डेल्टा x पर डिपेंड था, अब यहां पे डेल्टा x डेल्टा y पे डिपेंड होगा। इस यहाँ पे डेल्टा y डेल्टा x पे डिपेंड है और यहाँ पे डेल्टा x, तो दोनों एक में और डिपेंड है, दोनों ही मग लिहायचं कसं याला आपण? डेल्टा x पर डेल्टा y डिपेंड आहे, याला कसं लिखू आपण? डेल्टा y इज ए स्मॉल चेंज इन y corresponding to the small change delta x in x,
मग मला सांगा डेल्टा एक्स हा डेल्टा वाय वर डिपेंड आहे, याला कसं लिहिणार? लेट डेल्टा एक्स इज ए स्मॉल चेंज इन एक्स करस्पॉन्डिंग टू द स्मॉल चेंज डेल्टा वाय इन वाय, असं लिहिणार आपण. मग दोघांना जर कंबाईन करायचं असेल तर लेट डेल्टा एक्स अँड डेल्टा वाय आर करस्पॉन्डिंग टू इच अदर. As delta x tend to 0, then delta y also tend to 0, and if as delta y tend to 0, then delta x tend to 0. So दोनों कंबाइन फॉर्म लिख सकते हैं अपने यहाँ पे. तो मुझे ये बात पकड़नी पड़ेगी, इस तरह को लिखते हो. अपने सेपरेट सेपरेट लिखा तो कोई दिक्कत नहीं है, और दोनों को कंबाइन करके लिखा तो कोई दिक्कत नहीं है. पुराने सिलेबस के थ्योरम में और अभी के थ्योरम में स्टेटमेंट में फर्क है, प्रूफ में कोई चेंज नहीं किया, लेकिन उसका एक अल्टरनेटिव दूसरा एक प्रूफ दिया इसने, अल्टरनेटिव दूसरा एक ग्रुप दिया दूसरे मेथड से, और बहुत खिचड़ी करके रखते हैं यहाँ पे. वो सिलेबस में इतनी खिचड़ी करने की जरूरत नहीं है, राइट. अभी ये जो खिचड़ी है ये इतनी जल्दी समझ में नहीं आती, राइट. तो अपन ले रहे हैं क्या में आके, राइट. वो सिलेबस का थ्योरम और नया थ्योरम, थ्योरम तो वही है लेकिन स्टेटमेंट में बहुत सा फर्क पड़ गया. वेरी इंपॉर्टेंट. 4 marks. Suppose y is equal to f of x. मुझे तो y is equal to f of x के बारे में क्या लिख के देना चाहिए सामने? Is a differentiable function of x. On an interval I, on an interval I is integer set of integer, right. या फिर कौन सा भी इंटरवल इस फंक्शन के लिए सुटेबल होगा वो. ये वर्ड एक्स्ट्रा दिया इसमें, ये वर्ड यहां पे ज्यादा दिया. ऑन एन इंटरवल I is 1 1 and on to is 1 1 and on to and dy by dx does not equal to 0. इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग हो गया. जैसे मुझे y इक्वल टू f ऑफ x दिया जाएगा, मैं क्या निकाल लेता हूं वहां पे dy by dx, ये बता दिया है मैंने आपको. जैसे मेरे पास y इक्वल टू f ऑफ x आता है तो मैं क्या निकाल लेता हूं dy by dx निकाल लेता हूं, बरोबर है. On I. Full stop. Also, if f inverse y x is equal to f inverse y बनेगा, तो उसने यहां पे also if f inverse y, इसके जगह मैं क्या कर देता हूं x is equal to f inverse y कर देता हूं. थोड़ा सा अपने तरफ से इक्वल डाल देता, x is equal to f inverse y. देखो f इनवर्स y की वैल्यू कितनी हो रही है? x हो रही है. इसने क्या बोला सिंपली f इनवर्स y, अपन क्या टाइप का x इज इक्वल टू f इनवर्स y इज डिफरेंशिएबल. ये भी क्या है हमारा डिफरेंशिएबल ही है ऑन f ऑफ y. इस फंक्शन का जो इंटरवल होगा उसी फंक्शन पे f ऑफ y का मतलब पहला जो फंक्शन दिया है उसका जो इंटरवल है जहां पे 1 1 और r2 है, उसमें ये भी फंक्शन कैसे रहेगा? डिफाइन रहेगा, मीन डिफरेंशिएबल रहेगा. देन dy खत्म हो गया क्या? वो f इनवर्स y dy अब पहली बार विथ रिस्पेक्ट टू y, पहली बार विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर रहे हो, पहली बार विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर रहे हो, पहली बार विथ रिस्पेक्ट टू x इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ y, तो वी कैन डिफरेंशिएट x विथ रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू 1 अपॉन
एफ डैश एक्स और dx by dy is equal to 1 upon dy by dx, comma, where dy by dx does not equal to 0. असा हा पार्ट आहे. अब होता क्या है, एक एफ डैश एक्स क्या है, एफ इनवर्स वाई क्या है, डेरिवेटिव ऑफ एफ इनवर्स वाई है वहां पे डेरिवेटिव. और फिर ये दोनों स्टेटमेंट सही है कि नहीं है, बिकॉज और दोनों के स्टेटमेंट के बीच में क्या दिया है, और दिया. अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करवा देता हूं, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये कितना होगा बेटा, dy by dx f of x होगा और डेरिवेटिव ऑफ f of x विद रिस्पेक्ट डिनोटेड बाय f dash x. तो इनडायरेक्टली जो dy by dx है तुम्हारा f dash x है. dy by dx कितना होता है, देखो ये 1 upon dy by dx है और ये 1 upon f dash x है. तो f dash x क्या होता है, dy by dx से तो होता है, तो कुछ चेंज तो नहीं किया ना. ये 1 upon dy by dx या 1 upon f dash x, दोनों सेम है. तो लेकिन यहाँ तो डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y है, यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ f इनवर्स y विद रिस्पेक्ट टू y है. तो dy तो ठीक है, dy लेकिन यहाँ पे x है सर, यहाँ पे f इनवर्स y है, तो इसके लिए चिंता नहीं है. तो ध्यान देना, जैसे हमने dy कर दिया, f इनवर्स y कर दिया यहाँ पे, बरोबर है. तो इज इक्वल टू dy और आप ऑब्जर्व करते हो f इनवर्स, ये जो y है तुम्हारा f ऑफ x है. आप लोगों ने लास्ट ईयर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में f इनवर्स और f कैंसिल होता है पढ़ लिया है. If this function f is 1 1 and odd 2, then f inverse and f get cancel. याद आता, ये प्रूव करके दिया था मैंने, sin inverse sin theta is equal to theta where theta belongs close interval minus y by 2 to y by 2. याद आता ये sin inverse sin theta कितना था बेटा, तो sin inverse sin cancel, तो f inverse f कैंसिल हो गया. अगर f inverse f कैंसिल हो गया तो भाई बचा मेरा मतलब कितना, डेरिवेटिव ऑफ x ही तो बचा ना, फिर यही तो बचा dx by dy. इसका दोनों स्टेटमेंट वैसे सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन उसने अभी इस नए सिलेबस में एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट दे दिया. इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पे इनवर्स फंक्शन की डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ. इसकी इनवर्स फंक्शन जो आपको दिया फंक्शन है उसका इनवर्स फंक्शन यहाँ पे उसके डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ. और यहाँ पे सीधा फंक्शन है जो अपन पहले से निकल के आ रहा है, कौन सा, dy by dx आप पहले से निकल के आ रहा है. और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉस करवा दिया यहाँ पे, तो ये ऐसे बनेगा dy by dx into dx by dy is equal to 1. ये तुम्हारा गिवन फंक्शन के डेरिवेटिव है और ये उसके इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव है. तो डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स ऑफ द गिवन फंक्शन, इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कितना आएगा, फिर 1 आएगा. तो मेरा मेन रिजल्ट निकल के आता है यहाँ पे. कौन सा रिजल्ट निकल के आता है, जो आपको फंक्शन दिया है y उसका डेरिवेटिव और y वाले फंक्शन का इनवर्स के फंक्शन का डेरिवेटिव, दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है 1. जैसे इसका डेरिवेटिव अगर 2 आ रहा है, इसका डेरिवेटिव 1/2 आएगा. इसका अगर 3/2 आया तो इसका 2/3, तभी तो 1 आएगा ना बेटा. इसका डेरिवेटिव अगर 2 आया तो इसका डेरिवेटिव कितना आना चाहिए. अरे भाई रेसिप्रोकल ही तो बन रहा है आपका, क्या बन रहा है, रेसिप्रोकल बन रहा है ना. इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 1 है तो दोनों एक करके क्या हो गए, रेसिप्रोकल. If the product of the two term is 1, then the both the terms are reciprocal together. इसका डेरिवेटिव अगर 1 upon in root 1 minus x square आएगा, इसका डेरिवेटिव कितना आना चाहिए, root 1 minus x square आना चाहिए, बोले ना. इसका अगर 1 upon in root 1 minus x square आता है तो इसका कितना आना चाहिए, in root 1 minus, तभी दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा 1. इसका मतलब डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन एंड द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स ऑफ द गिवन फंक्शन, इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा. दैट रिजल्ट वो जो ऑब्जर्व किया. और इस पे प्रॉब्लम पूछे नहीं टाइप के तुम्हारे सिलेबस में. ये प्रॉब्लम पूर्वाले सिलेबस मध्ये नाही होते. हे प्रॉब्लेम पूर्वीच्या सिलेबस मध्ये नाही होते. सरळ सरळ होते आणि सोपे होते. और लक्षात 1 2 3 4 चार प्रॉब्लेम दिले तुम्हाला अलग टाइपचे, बाकी प्रॉब्लेम मध्ये रेग्युलर मेथड्स होते, पूर्वी सारखे होते. पूर्वीच्या पेक्षा थोडेसे चेंज केले प्रॉब्लेम.
स्टार्ट केले भाई काही प्रॉब्लेम नाही, ते इथे घेऊन जातात, त्याचा काही प्रॉब्लेम नाही है। लेकिन ये प्रॉब्लम थेरम का जो थेरोटिकल पार्ट है उसमें तुमको एक्सरसाइज दिया है, पहले ये दी नहीं जाती थी, पहले ये दी नहीं जाती, तो मुझे पर्टिकुलरली इस फॉर्मूले को यूज करके डीएक्स बाई डी वाई निकालना है। मैं कहीं कौन सा डेरिवेटिव निकाल रहा हूं, इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल रहा हूं, तो ये मुझे थेरम सेडन से ऑब्जर्व कर लेना पड़ेगा। अब थेरम सेडन से ऑब्जर्व करने के लिए थेरम में जो जो लिख के दिया है आपको वो सेडन से आपको समझ में आना चाहिए। थेरम समझना कठिन होता है मैथमेटिक्स में, इसलिए जो आईआईटी जाने पर बच्चे उनको थेरम की जरूरत नहीं पड़ती, वो सीधे प्रॉब्लम्स पे आते हैं, वो थ्योरेटिकल पार्ट्स नहीं पढ़ते, लेकिन वो अच्छे मार्क्स लेते हो ना, उससे बच्चे रहते हो, पढ़ाने वाले दूसरा रहते हैं अपने से, वो ध्यान में ना, और पढ़ने वाले दूसरा रहते हैं। आपल्याकडे आपल्यासारखे कोण सांगा किती जसं अभ्यास करून येणार नाही आपण, लेखी नोटची वाचून येणार तर नाही वाचून येणार, असे मुद्र होऊन गेलो आपण, तर चल रहा है हाँ कितना चलेगा, बंद हो जाता है, हाँ बंद हो जाता है। ठीक है, छोड़ो, कल देखते हैं इसको, कल देखते हैं, उधर ही बंद कर